पाकिस्तान में जो है हाउसिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। आप अपनी तमाम ज़िंदगी किसी इदारे को सर्व करने में लगा देते हैं या फिर एक बिज़नेस में लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी अभी इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है कि आप एक घर नहीं ख़रीद सकते। तो बाकी दुनिया में ये होता है कि हाउस फाइनेंसिंग की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक्स की तरफ से। बैंक्स को इसमें लिमिट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि भाई तो थोड़े इंटरेस्ट रेट पे कर्ज़े दिए जाएं और उस लोन्स के अगेंस्ट जो है ना आप वो जो लोन चुकाते रहते हैं, उस घर को वो यूज़ भी करते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में आप 4 तरीक़ों से हाउस फाइनेंसिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जी गवर्नमेंट लोन्स होते हैं। पहले भी कंस्ट्रक्शन के लिए फ़ाइनेंस करती थी, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स करती थी, लेकिन लास्ट गवर्नमेंट जो थी इमरान खान साहब की, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक MPMG मेरा पाकिस्तान मेरा घर के नाम से एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें आप एक तैयार घर ले सकते हैं और उसमें आपके जो इनकम एस्टिमेशन पे आपको एक मैक्सिमम जो एक अमाउंट मिलती थी वो 1 करोड़ की होती थी, और उसमें आप अपना घर, फ्लैट कुछ भी ले सकते हैं। आप कोई प्लॉट ले सकते हैं, प्लॉट को बिल्ड कर सकते हैं, और उसमें आपको 5%, 7%, 9% पे आपको ये कर्जा मिल जाता था। अच्छा, वो अभी बंद हो चुका हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है डिस्कस करने का। नेक्स्ट जो है ना, ये एक होती है बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, 2%, 3% मुख्तलिफ बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से देते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं ये स्कीम। अगर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई बैंक का एम्प्लॉय है, तो आप उसके थ्रू ये चीज़ अवेल कर सकते हैं, उसको पार्टनर बनाएं और ये चीज़ आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद जी एक और होता है कि वो बैंक लोन में मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊं जो अभी इस टाइम पे बहुत बड़ा मसला है, वो है इंटरेस्ट रेट। जैसे कराची इंटर बैंक रेट, कोई काइबोर नाम की चीज़ है, जब मैं पूरा उसका मुखफ़फ़ आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। वो इस टाइम पे आई थिंक सो 20-21%, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बैंक्स क्या करते हैं, जब भी आपको कार फाइनेंसिंग या हाउस फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, तो वो काइबोर +2 या काइबोर +3% पे आपको देते हैं। काइबोर +3% मीन्स कि 25% मार्कअप मीन कि अगर 1 साल में भी आप कर्ज़ा वापस करेंगे तो आपको 1 करोड़ का कर्ज़ा जो है ना 1 करोड़ 25 लाख रुपए देना पड़ेगा। और इसी तरह अकॉर्डिंगली जितने ईयर्स बढ़ते जाएंगे, आपका जितनी रिमेनिंग होगी हर साल उस पर 25% आपको लगता जाएगा। अगर फ्यूचर में काइबोर रेट कम हो जाता तो वो उसके साथ कम हो जाएगा। थर्ड एक चीज़ होती है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो देती हैं लोन, वो आपको इस तरह हाउस फाइनेंस करती हैं, लेकिन उनका जो इंस्टॉलमेंट प्लान होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उन्होंने प्लॉट ख़रीदे होते हैं, वो आपकी इंस्टेंट कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जब आपको एक पेमेंट प्लान बना के देते हैं 2 साल का, 3 साल का, 2 साल का, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं बना के देता। तो 2-3 साल में जब आप उसमें अपने पैसे चिप इन कर रहे होते हैं, पुट कर रहे होते हैं, तो एक तो आपको प्लॉट भी मिल जाता है, उसके साथ साथ आपका घर भी बनना शुरू हो जाता है। और वो इतनी भी लेवरेज देते हैं, अगर एक बंदा पहले देना चाहता है तो वो कर देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका इंटरेस्ट रेट जो है ना वो थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम की चीज़ होती है। तो आप ये भी अवेल कर सकते हैं। और कि इस तरह की कोई भी मालूमात चाहिए तो मुझे आप कॉल करें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे DM कर दें।